मेरी बेटी बेंगलोर गई हुई थी, तो वो बता रही थी कि वहाँ पर मम्मी जहाँ पर रूम लिया हुआ था वहाँ पर ना एक आंटी थी जिनका रूम था, तो वो खाना भी बना कर देती हैं, जैसे कि बच्चे जॉब करते हैं ना बेंगलोर में, ऐसे जिनका 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 रूम होता है वो खाना भी बना कर देती हैं। तो इस तरह से ये जो देख रहे हो आप, ऐसे वो थाली बना कर देती हैं। और तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी वहाँ पर उस खाने को खाकर मेरे हाथ का खाना बनाया, मेरे हाथ का बना खाना भूल गई, समझ गए। जबकि वो हमेशा मेरे खाने के अलावा उसे कभी किसी का खाना अच्छा नहीं लगता था। यानी कि बाय चांस बता रही हूँ कि ऐसा होता है, हो जाता है कुछ एक जो बंदा सोच नहीं सकता। कभी कोई सोच सकता है कि माँ के अलावा किसी के हाथ का खाना वो मज़ेदार नहीं लगेगा। ये तो एक कहावत मुहावरे दुनिया भर का तुम सुन लो कहीं भी, है ना। तो सच में जैसे आप देख रहे हो ना, कह रही कि वो ऐसे थाली बना के देती थी। दोस्तों वैसे बेंगलोर में हर चीज़ महंगी, बहुत महंगा है बेंगलोर, बहुत ही महंगा है। जो 3-4 लाख रुपए महीने के कमाते हैं लोग, उनके लिए बेंगलोर है। बेंगलोर में इतना बढ़िया मौसम है दोस्तों, मेरी बेटी बता रही थी इतना बढ़िया मौसम है। कहती कि ऐसा लगता है मम्मी, ऐसा मौसम होता है जैसे एसी के कमरे में हो ना तुम, कि वहाँ पर ना गर्मी लग रही ना ठंड लग रही, ऐसा मौसम नगरी वहाँ पर होता रहता है, समझ गए। दिन में एक बार बारिश ज़रूर आती है और ऐसा मौसम रहता है, और कोई मतलब कि मौसम बहुत बढ़िया रहता है, समझ गए। तो कह रही कि ये वाला जो खाना आप देख रहे हो ना, ऐसा खाना वो मेरे को ऐसा एक थाली सुबह एक थाली शाम, यानी कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर चीज़ महंगी, पर वो कह रही कि मुझे ये खाना इतना सही लगा, इतना सस्ता लगा, इतना हाइजीनिक लगा, यानी कि इतना मतलब साफ क्लीन, इतना क्लीन। और वो जो खाना देते ना, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, समझ गए ना। यानी कि मैं उनके खाने को, जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते ना उनके खाने को मैं बिल्कुल शुद्ध खाना समझती हूँ, समझ गए। कह रही मम्मी वो देसी घी में, और आप देख रहे हो ना आपके सामने ये थाली, इस तरह की थाली बना के देती है। कितने में आप यकीन नहीं कर सकते हो, 100 रुपये में ओनली, 100 रुपये सुबह, 100 रुपये शाम। कह रही ना साले सब्जी लानी, ना झंझट करना दुनिया भर का, ना कुछ करना, ना मसाले, ना गैस, ना बर्तन, ना कुछ या कुछ, ना दुनिया भर का कोई झंझट नहीं। और 3-4 चीज़ें मम्मी ऐसी खाने को मिल जाती थी मुझे। और कह रही मज़ा ही आ जाता था, मैं तो तुम्हारे खाने को ही भूल गई, इतना बढ़िया वो मुझे खाना लगता था, क्योंकि तुम तो एक चीज़ बना देते हो और खा लो यही। और वो तो 3-4 चीज़ें उसमें होती थी, और रोज़ाना डिफरेंट अलग अलग होती थी, समझ गए। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ यानी कि कभी पोहा, कभी कुछ अलग से, कभी कुछ अलग से। और हर चीज़ कह रही कि हर चीज़ इतनी मज़ेदार और गरम गरम, और इतना साफ़, बेहद साफ़, और बहुत ही खुशबू बढ़िया ऐसा। तो बस आप देख रहे हो, ऐसी इस तरह से थाली वो देती थी आंटी। तो भाई ऐसी सब जगह नहीं मिलने की ना, है ना। तो ये भी एक जानकारी है तुम लोगों को, किसी को अगर किसी काम आ जाएगी या जो भी है। मतलब एक मैं सोच रही थी कि ये बहुत एक अनोखी कहते हैं ना, यूनिक सी जानकारी है ये, है ना। तो